हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल विद्या क्लास 10th में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। इस क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सारे देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इजी है और इफ़ेक्टिव है और आपको एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है तो आपका आराम से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसको ज़्यादा आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा। हर पेज को रीड और एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसे लैंडस्केप में करूँगा, जिससे आप उस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकोगे बाद में रिवीजन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सम फैक्ट्स अबाउट वाटर रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। जो अर्थ का जो 71% है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है। 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। नेक्स्ट पॉइंट, 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। जो अर्थ का जो जितना भी वाटर है 97 जो 71% उसके अंदर से जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड्स। जो 70% का जो फ्रेश वाटर है, जो 3% में से जो 70% का फ्रेश वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स है, वो एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में है। 30% इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड वाटर। इन जो 30% फ्रेश वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 133rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। इंडिया के जो रैंकिंग है इन द वर्ल्ड वो है 133। कितना पानी पर पर्सन को मिलता है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट, water is important for industrial activities. Its main purpose is for cooling. Next, it is an important source of power and energy. Hydroelectricity. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और नेविगेशन। वाटर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। बहुत से गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर वाटर वेज के थ्रू ले जाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी। किन किन फैक्टर्स की वजह से वाटर है जो वो डिप्लीट होता जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ रेनफॉल की कमी से। नेक्स्ट, ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ है उनका एक्सपेंशन, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है और उनके जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी वाटर के ऊपर बहुत ख़राब इफ़ेक्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज बाय पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसका कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से भी वाटर कम आ रहा है और अर्बनाइजेशन से भी। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सो इसका जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डैम, ये भी आपका एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स एंड रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। सिर्फ थ्री लाइन्स का ही आंसर है, बहुत शॉर्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डैम्स और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशंट इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, Sringaverapuram near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. Next, Chandragupta Maurya made dams, lakes and irrigation systems. जो किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने डैम्स बनाए, लेक्स और इरीगेशन सिस्टम भी बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, इरीगेशन वर्क्स have also been found in Kalinga, which is in Odisha, Nagarjunakonda, which is in Andhra Pradesh, Bennur, which is in Karnataka, and Kolhapur, Maharashtra, etc. Next, Iltutmish had built the tank in Hauj Khas for supplying water to Siri Fort area. Next topic है students, uses of dams, advantages of multi-purpose river valley projects. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता था। फॉर इरिगेशन पर्पजेज़, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। जो डोमेस्टिक है घरेलू यूज़ और जो इंडस्ट्रियल यूज़ उनके लिए भी वाटर सप्लाई के लिए इसे यूज़ किया जाता है। टेक द स्क्रीनशॉट। उसका जो दूसरा जो यूज़ है उसका वो है इफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल। फ्लड से भी बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़
एंड फिश ब्रीडिंग एक्वेटिक पर्पस, जो न्यू फिश है उनको वहाँ पर ब्रीड किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं, वो कैसे लोगों को गलत तरीके से इफेक्ट करते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ लोकल कम्युनिटी। इट इंक्रीजेज द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। एग्जाम्पल, जो इसकी मल्टी स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल है कावेरी इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, मुल्लापेरियार इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस वाइल्ड लाइफ के जो नेचुरल हैबिटेट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इसका जो इसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स एग्जाम में, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका जो आंसर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर वेरियस अदर पर्पजेज। बस इतना सही आंसर है, फिर आपको एक एग्जाम्पल दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज ऑन द रूफ्स ऑफ देयर हाउस। नेक्स्ट, इसके स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पाइप। नेक्स्ट, फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। Next, underground pipe takes water to pump for immediate use, and excess water from sump is taken to well. Take the screenshot. Next, water from well recharges the underground. Next, take water from the well when needed. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एंड अर्बन स्टेट्स ऑफ इंडिया। कैसे कैसे रूरल और अर्बन स्टेट्स है उसके अंदर उन स्टेट्स के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस किस तरीके से कैसे की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ इन तमिलनाडु रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मेड कंपलसरी फॉर ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट अनलेस पनिश्ड। सो इन तमिलनाडु के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसे कंपलसरी कर दिया गया है सभी घरों के लिए, वरना उनके ऊपर चार्जेस और पनिशमेंट भी दी जा सकती है उन घर ओनर्स को। नेक्स्ट, इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज ट्रेडिशनली बाय टंकास फॉर ड्रिंकिंग रेन वाटर ड्यूरिंग समर्स। राजस्थान के अंदर ट्रेडिशनली जितने भी घर हैं उन सभी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जाती है, और सभी घरों के ऊपर जो टंकाज है उनको टंकी भी कहते हैं हम, उनको रखा जाता है जिसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट, इन गेंडाथुर a backward village in Mysuru, Karnataka, have installed a rainwater harvesting system in their households rooftop to meet their water needs, and now the village being rich in rainwater. So गेंडाथूर एक मैसूरू के अंदर जो कर्नाटका स्टेट के अंदर है एक बैकवर्ड विलेज है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफ टॉप के ऊपर उन्होंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है जिससे बारिश के मौसम के अंदर मानसून के अंदर रेन वाटर उसके अंदर कलेक्ट हो सके और बाद में जाकर समर के अंदर वो उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर बाय बैम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। तो मेघालय स्टेट के अंदर बैम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम के थ्रू वाटर को सेव किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था और बहुत ही इजी नोट से, बहुत ही शॉर्ट नोट से और इफेक्टिव नोट से आपको आराम से एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आगे ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए। और स्टूडेंट्स, आपको आगे कौन से चैप्टर्स पर और कौन से सब्जेक्ट्स पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट्स में बताएं और आपकी जो भी क्वारीज़ हैं हमें कमेंट्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।